कभी सोचा है कि वो सच्ची गहरी वाली खुशी आखिर है क्या और मिलती कहाँ से है? तो चलिए आज हम सुख विहारी जातक की एक बहुत पुरानी कहानी में गोता लगाते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, एक शांत जंगल है और वहां एक भिक्षु हैं जो बार बार बस एक ही बात दोहरा रहे हैं, आहा क्या सुख है। ये थे भिक्खु भद्दिये, जिनकी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब उनके जो साथी भिक्षु थे वो भी बड़े हैरान थे। भाई ऐसा क्या था जो बदिये को हर पल इतना खुश रखता था? ये सवाल उन्हें सीधा बुद्ध के पास ले गया और तब बुद्ध ने इस कमाल की खुशी के पीछे छिपी एक अविश्वसनीय कहानी बताई। तो आइए इस खुशी की पहेली को सुलझाते हैं और भिक्खु भद्दिया की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दो बिल्कुल ही अलग-अलग जिंदगियां जी थीं। देखिए, भिक्षु बनने से पहले भद्दिया एक राजा थे। अब सोचिए, चारों तरफ धन दौलत अंगरक्षक, लेकिन इन सब के बावजूद वो लगातार एक डर में, एक चिंता में जीते थे। और फिर एक भिक्षु के रूप में सादगी में उन्हें वो शांति और आजादी मिली जो किसी भी शाही खजाने से कहीं कहीं ज्यादा कीमती थी। बुद्ध ने फिर समझाया कि भद्दिये की ये जो खुशी थी ना, वो कोई नई चीज नहीं थी। मतलब ये सिर्फ इसी जीवन का नतीजा नहीं था, इसकी जड़ें तो उनके एक बहुत बहुत पुराने जन्म में थीं। और यही बात समझाने के लिए बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। तो ये कहानी हमें ले जाती है प्राचीन वाराणसी, जहां बोधिसत्व रहा करते थे। बोधिसत्व यानी एक ऐसा ज्ञानी इंसान जो सबके भले के लिए ज्ञान के रास्ते पर चलता है। और उनके बहुत सारे अनुयायी भी थे। हुआ ये कि बोधिसत्व और उनके 500 शिष्य बारिश के मौसम में राजा के शाही बाग में 4 महीने तक रुके। जब बारिश का मौसम खत्म हुआ तो बोधिसत्व ने तो वहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन अपने सबसे खास शिष्य को बाकी तपस्वियों के साथ वापस हिमालय भेज दिया। और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो प्रमुख शिष्य थे ना, वो कोई आम तपस्वी नहीं थे। वो कभी एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, जिन्होंने सच्ची शांति की खोज में अपना पूरा का पूरा साम्राज्य ही त्याग दिया था। तो कुछ समय बीता और जब वो तपस्वी अपने गुरु से मिलने वापस शाही बाग में आए तो वहां एक बड़ी ही अनोखी घटना हुई। देखिए हुआ क्या, जिस दिन वो शिष्य हिमालय से लौटा, ठीक उसी दिन वाराणसी के राजा भी बोधिसत्व से मिलने पहुंचे। अब राजा ने देखा कि ये मेहमान तपस्वी तो आराम से लेटे हुए हैं और उनके सम्मान में खड़े होने की बजाय बस खुशी से कह रहे हैं, आहा क्या सुख है। ये देखकर तो राजा को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि भाई ये तपस्वी या तो बहुत आलसी है या फिर जानबूझकर उनका अपमान कर रहा है। तो उन्होंने सीधे बोधिसत्व से ही पूछ लिया कि ये सब क्या चल रहा है। और तब ज्ञानी बोधिसत्व ने उस तपस्वी की उस शांत और खुशहाल अवस्था का असली राज खोला। एक ऐसी सच्चाई जो उस राजा की समझ से बिल्कुल बाहर थी। बोधिसत्व ने समझाया कि वो तपस्वी कोई अनादर नहीं कर रहा था। वो तो बस अपनी आज की खुशी की तुलना उस भारी तनाव और डर से कर रहा था जो उसने एक राजा होते हुए झेला था। वो उस आज़ादी का जश्न मना रहा था जो उसे सब कुछ छोड़ने के बाद मिली थी। और अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए बोधिसत्व ने एक बहुत ही गहरा श्लोक सुनाया, जिसमें सच्ची खुशी का पूरा सार, पूरा रहस्य छिपा हुआ है। तो इस रहस्य का पहला हिस्सा क्या है? ये है सुरक्षा करने और सुरक्षा पाने के बोझ से आज़ादी। मतलब जब आपके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके खोने का डर हो, तो आपको उसकी रक्षा करने की चिंता भी नहीं होती और ना ही आपको किसी और से अपनी सुरक्षा की उम्मीद रहती है। यही तो असली आज़ादी है। और दूसरा हिस्सा है लगाव से मुक्ति, यानी चीज़ों और इच्छाओं की पकड़ से आज़ाद हो जाना। जब हम इस दौड़ से बाहर निकल जाते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी को चलाती है, तभी हमें अंदर की सच्ची शांति महसूस होती है। ये बात बहुत गहरी है। ये जो खुशी है ना, ये कोई मंजिल नहीं है कि वहां पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये तो मन की एक लगातार बनी रहने वाली शांत अवस्था है। इसे बाहर के हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बुद्ध उस पुरानी कहानी को वापस आज के समय में लाते हैं और खुलासा करते हैं कि उस कहानी के किरदार असल में कौन थे। बुद्ध ने बताया कि वो जो तपस्वी थे, जो पूर्व राजा थे, वो कोई और नहीं बल्कि खुद भिक्खु भद्दिया ही थे। और वो जो ज्ञानी गुरु, जो बोधिसत्व थे, वो स्वयं बुद्ध का ही एक पुराना जन्म था। तो भद्दिया की खुशी दरअसल उसी पुराने ज्ञान की एक गूंज थी जो उनके साथ थी।
ये सबक किसी एक समय का नहीं है, ये हमेशा के लिए है। हमारे सबसे भारी बोझ अक्सर वही चीजें होती हैं जिन्हें हम सबसे कसकर पकड़े रहते हैं। सच्ची आज़ादी और खुशी ज्यादा पाने में नहीं है, बल्कि कम की जरूरत महसूस करने में है। तो हम सब भी इस खुशी को पा सकते हैं, बस अपनी इच्छाओं के साथ अपने रिश्ते को थोड़ा समझना होगा। सबसे पहले तो ये मानना होगा कि हमारा लगाव ही हमारी चिंता की असली जड़ है। फिर अपनी ज़रूरतों को सरल बनाना होगा और आखिर में उस शांति को खोजना होगा जो किसी चीज़ की पहरेदारी ना करने से मिलती है। तो ये पुरानी कहानी आज हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। ऐसी कौन सी चिंताएं हैं जिन्हें अगर हम छोड़ दें तो आज हमें थोड़ी और आज़ादी, थोड़ी और शांति मिल सकती है? और इसी सवाल पर सोचते हुए इस शिक्षा के दिल में बसी एक बहुत ही सरल और गहरी शुभकामना के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। सभी प्राणी सुखी हों,